मैं समाज कल्याण विभाग को धन्यवाद दूंगा। अभी जब हम लोग आए तो हम लोगों ने देखा कि टीवी पर सत्संग का कार्यक्रम चल रहा था और आप सभी लोग, हमारे जितने भी वृद्धाश्रम में हमारी माताएं हैं, पिता बुजुर्ग हैं, इस सब लोग उसका आनंद ले रहे थे। मैं सबसे पहले आप सभी के चरणों में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। आज परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका जन्मदिन है। तो जन्मदिन के अवसर पर हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। बस्ती से कई बार सदर के ब्लॉक प्रमुख रहे हम लोगों के अभिभावक आदरणीय कृष्ण सिंह जी, हमारे रुदौली के ब्लॉक प्रमुख और प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय निष्कांत सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, हम सब के अभिभावक मार्गदर्शक आदरणीय उदय सिंह जी, बहादुरपुर के पूर्व ब्लॉक प्रमुख हमारे अभिभावक, हमारे बड़े भाई गार्जियन आदरणीय श्री केतु सिंह जी, आदरणीय सरोज बाबा जी सहित सभी युवा साथी और उपस्थित सभी देवियों, सज्जनों, पत्रकार बंधुओं, वन विभाग के सभी अधिकारीगण, समाज कल्याण के सभी अधिकारी कर्मचारीगण, आप सबका मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप सब लोगों ने एक अच्छी व्यवस्था यहाँ पर बनाई हुई है। और निश्चित रूप से घर छोड़ना किसी कारण घर से निकलना, घर को छोड़ना अच्छा नहीं होता है। हम सबको, विशेषकर सभी जो युवा साथी उधर बातचीत में मशगूल है, मस्त है और सभी लोग व्यस्त हैं, सभी को मैं देखिए, संस्कार की जो परिवार में कमी होती है, सेवा भाव ना हो, धार्मिक भाव ना हो, पूजा पाठ ना हो, अच्छा संस्कार जब परिवार में नहीं जाता है तो क्या होता है, भावनात्मक रिश्ता, भावनात्मक लगाव ये कम होता है। उसके सबसे पीछे है सुविधा भोगी जीवन। आदमी माँ बाप की सेवा नहीं करेगा तो तरक्की करेगा क्या? उसके साथ भी होगा, उसकी संतानें भी उनके साथ यही करेंगे। अगर जो अपने माँ बाप के साथ इस तरह का कर्म करेगा, उनकी संतानें भी वही करेंगी। विदेशों में देखा तो मैं प्रयास करता हूँ, साल में 3-4 बार मैं आता हूँ, किसी माध्यम से मैं प्रयास करता हूँ कि यहाँ पर आऊँ और आने पर इतना ज्ञान मिलता है। वास्तव में एक बात तो मैं आया, इसके पहले बस्ती का बहुत संपन्न परिवार, बहुत संपन्न परिवार, उनके घर की एक औरत को देखा तो हमने समझा कि ये एकदम स्मार्ट बुजुर्ग थी, सफेद वस्त्र, जितना सफेद वस्त्र उतने सफेद बिना चमचमाता हुआ चेहरा। तो मेरे मन में उत्सुकता हुई कि आखिर है कौन है। तो मुझे बताया गया कि बस्ती के इस फला परिवार की माँ, तो नाम बहुत सुनता था उनका मैंने, लेकिन हृदय से पूरी तरह से उतर गए, पूरी तरह से उतर गए। इसके पीछे सबसे बड़ी चीज है संस्कार। आज मैं सर्वज्ञता कहूंगा कि हम लोग आपके परिवार की तरह हैं। मैं अकेले नहीं, हम सभी लोग परिवार की तरह हैं। समाज कल्याण विभाग को भी मैं कहता हूँ, कभी कोई दिक्कत, कोई ऐसी समस्या हो तो आप निश्चित रूप से विभाग से, अगर किसी चीज में लेट हो रहा हो, दवा में लेट हो रहा हो, भोजन में लेट हो रहा हो, वस्त्र की कोई कमी हो, रहने में कोई कमी है, ठंडी में कूलर की व्यवस्था की बात हो, चाहे जाड़े में हीटर की व्यवस्था की बात हो, किसी भी तरह की ऐसी व्यवस्था की जरूरत लगे तो एक बार धीरे से याद करिए। ये मत देखिए कि सरकारी व्यवस्था है कि नहीं है। आखिर समाज तो इसीलिए है, समाज किस लिए है? समाज इसीलिए एक दूसरे के साथ खड़ा रहने के लिए। बाकी सब अपना अपना, सबके पास रहने के लिए घर है, पहनने के लिए कपड़ा है, चलने के लिए गाड़ी घोड़ा है, ये सारी चीजें जितनी हैं, उसके बाद जितना है वो सब भौतिक बात है, वो सब वैभव है। और उस वैभव में से कोई एक छोटा हिस्सा अगर हम किसी ऐसे नेक काम में अगर लगाते हैं तो स्वयं को बहुत संतुष्टि होती है, अपने आप को बहुत प्रसन्नता होती है कि हाँ, आज मैं किसी काम आ सका। कभी भी कभी खून की जरूरत हो, हमारे इन माताओं के लिए, वृद्ध माताओं के लिए और हमारे बुजुर्ग जो विरापन है,
मैं फिर कहता हूँ समाज कल्याण से, किसी भी तरह की कोई समस्या हो, उस समस्या के लिए हम सबको याद करें। आप पक्का मैं आपको बता रहा हूँ, हमसे नहीं होगा तो भैया से हो जाएगा, इस भैया से नहीं होगा इस भैया से हो जाएगा, इस भैया से नहीं होगा इस भैया से हो जाएगा, किसी अधिकारी कर्मचारी से हो जाएगा। लेकिन इस काम के लिए हम लोग खड़े रहेंगे। आज मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन भी है, मुख्यमंत्री जी की भी मंशा रहती है। उन्होंने कहा जगह जगह ऐसे रैन बसेरा खोलने के लिए या इस तरह के आश्रम खोलने के लिए, उनका खुद ही बहुत बड़ा आश्रम है। पर्यावरण दिवस भी आज है और यहाँ पर बहुत अच्छी हरियाली है, साफ सफाई भी जब भी आए मैंने देखा साफ सफाई भी रहती है। तो मैं वृद्धाश्रम के सभी कर्मचारियों को भी हृदय से धन्यवाद देता हूँ। सभी कर्मचारी भी शिद्दत के साथ सेवा करते हैं और ये बहुत कठिन काम है। सेवा का काम अपनी की सेवा नहीं करवाता आदमी, और माँ बाप मान करके दूसरे माँ बाप की सेवा करना ये भी एक कठिन काम है। जब तक मन में आपके भाव नहीं होगा, मन में आपकी श्रद्धा नहीं होगी, अगर वो नहीं जगेगा